सो लिवरपूल का चैंपियन लीग का कैंपेन राउंड ऑफ 16 में ही खत्म, और वो भी कब? एक गोल की लीड के साथ, और दूसरी लेग घर में खेलते हुए। भाई एनफील्ड में पिछले कुछ सालों में किसी भी कंपटीशन में लिवरपूल को हराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। गिनी चुनी टीमें होंगी जो एनफील्ड में लिवरपूल को हराई होंगी, और एनफील्ड में जाकर लिवरपूल को चैंपियन लीग जैसे हिस्टोरिकल कंपटीशन से नॉकआउट की होंगी। साल याद आता है 2020, कोरोना गिर गया था, कोरोना मतलब लॉकडाउन लगने वाला था 11 मार्च 2020। 2-0 डाउन से एथलेटिको मैड्रिड ने कमबैक किया। लोरेंटे की वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन, सिमियोनी का वो आइकॉनिक रन, और उस साल लिवरपूल लिटरली एक तरफा प्रीमियर लीग जीता था। सो लिवरपूल को एनफील्ड में हराना, वो भी एक चैंपियन लीग जैसे एक भयंकर कंपटीशन में, बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ, पीएसजी ने ये बड़ी बात करके दिखाई, और ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये कोई अपसेट नहीं है कि वाह यार ये कैसे हो गया, ये किसने एक्सपेक्ट किया था। भाई नहीं, अगर तुम 180 मिनट और प्लस 30 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम में फुटबॉल हुआ, यानी कि तुम 210 मिनट का फुटबॉल देखोगे, तो तुम यही कहोगे कि भाई ये मैच तो पेनल्टी शूटआउट में जाना ही नहीं चाहिए था। ये मैच तो रेगुलर टाइम में दोनों लेग में इजीली पेरिस सेंट जर्मेन को जीत लेना चाहिए था। पेरिस सेंट जर्मेन was that good. Liverpool just couldn't catch up with the quality of PSG. और फिर मैं यहाँ पे पेनल्टी शूटआउट का जिक्र करूंगा, तो थोड़ा सा जिक्र मैं करूंगा कि हाँ यार, एक तरफ एलिसन था तो दूसरी तरफ डोनारुमा था। अब डोनारुमा की शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी का हम सबको पता है, एलिसन का भी पता है। प्रॉब्ली शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी में कर्टवा को मिला के ये दुनिया के 3, या ओब्लैक को मिला दूं, ये 4 बेस्ट कीपर होंगे फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। डोनारुमा इटली के लिए यूरो का कैंपेन, फाइनल में जो जिस तरह का कैंपेन, पूरे टूर्नामेंट में कैंपेन, लिटरली द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो डोनारुमा का सबको पता था। और फिर देखो यार, गोलकीपर की एबिलिटी का एक चीज है, लेकिन पेनल्टी टेकर की क्वालिटी भी एक चीज होती है। अब तुम पीएसजी की पेनल्टी देखो, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। लोग बोलते हैं कि पेनल्टी इज लाइक अ लॉटरी। नो, इट्स अबाउट फोकस, it's about calmness, it's about composure, it's about observing all the pressure away at Anfield, it's about showing personality and a lot of character. and PSG की जो चारों के चार पेनल्टी थी, मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया का कीपर वो रोक पाता, लेट अलोन बी एलिसन who is also a world class shot stopper. तो फिर गोलकीपर की एबिलिटी का तो पता चलता है पेनल्टी शूटआउट में, लेकिन प्लेयर जो पेनल्टी टेकर है ना, उसके कंपोजर का पता चलता है। और यहीं पे लिवरपूल फिर से पीछे रह गया। डार्विन नूनियस, मैन, ऐसा लगता है कि बंदे के अंदर बहुत रेज है, बहुत अग्रेशन है, टेनेसिटी है, इंटेंसिटी है, एनर्जी है, बबलिंग अप, बॉइलिंग अप फ्रॉम इनसाइड। डार्विन नूनियस की कभी भी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आई, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि समर में डार्विन नूनियस 80 मिलियन की साइनिंग वाला नूनियस कहीं 20-30 मिलियन में कहीं साइड हो जाए, चला जाए, टॉप लेवल से हट जाए, लिवरपूल से हट जाए, बिकॉज ही हैजंट बीन गुड, इनफैक्ट ही हैज बीन डिसअपॉइंटिंग। और फिर ये मैच पीएसजी ने ऐसे डोमिनेट कैसे किया? देखो, ये बहुत दो अलग किस्म का फुटबॉल था। एक तरफ तो आर्ने स्लॉट बॉल, more of a intensity, more of a tenacity, more of a gegenpress kind of football, Klopp-esque kind of football. Win the ball higher on the pitch, press the opponent, squeeze the opponent as much as possible, win the ball, move the ball quickly, commit the number in the final third. Slot ball is not about possession. Slot ball is not about slowing down the tempo of the game. ध्यान से सुनो ये चीजें। स्लॉट ये चीज अपनी मिडफील्ड या सेंटर बैक से डिमांड नहीं करता कि बॉल पे बहुत ज्यादा कंपोजर दिखाओ, बहुत पेशेंस वाला बिल्डअप लो, बहुत ज्यादा टाइम बिल्डअप में अपने हाथ में स्पेंड करो, मिडिल में मुझे कंट्रोल दो, बॉल रखो। नहीं, स्लॉट इज मोर लाइक क्लॉपेस्क कि जाओ, जल्दी जाओ, फाइनल थर्ड में जाओ, बॉल लेके जाओ, बॉल छीन गई तो गेगन प्रेस करो, हायर ऑन द पिच, बॉल विन बैक करो, फिर से रिलेंटलेस अटैक कंटिन्यू करो। लेकिन पीएसजी ने ये चीज होने नहीं दी। और दूसरी तरफ लुइस एनरिके का फुटबॉल, प्रॉपर टिकी टाका, पेप गार्डियोला-एस्क काइंड ऑफ फुटबॉल, बिल्ड अप पे फोकस, मिडल ऑफ द पिच में पोजेशन रिटेन करना,
रिगेन करना, कंट्रोल करना, गेम के टेम्पो को हल्का स्लो डाउन करके पोजेशन डोमिनेटिंग गेम खेलना, जस्ट लाइक मैनचेस्टर सिटी। और ये गेम सारी मिडफील्ड में जीती गई है। हाँ, मैं बारकोला, डेम्बले, कितनी लीथर, कितनी क्वालिटी है फ्रंट बॉलर, उसका जिक्र कर सकता हूं। सेंटर बैक, मतलब क्लीन शीट एनफील्ड में रखना, गोलकीपर, सबका जिक्र कर सकता हूं। लेकिन मिडफील्ड में जाओ नेविस, 20 साल का लड़का है भाई ये लड़का प्रीमियर लीग में खेल रहा होता ना, और इस टाइप की परफॉर्मेंस पूरा सीजन, और चैंपियन लीग एनफील्ड अवे, इस टाइप की क्रेजी परफॉर्मेंस ड्रॉप किया होता है। प्रॉपर मिडफील्ड परफॉर्मेंस, 20 साल का लड़का, कैन यू बिलीव इट? बॉल जीत रहा, टैकल जीत रहा, डुअल जीत रहा, पासेस निकाल रहा, भाई साहब खा गया लिटरली लिवरपूल की मिडफील्ड को, ये लड़का खा गया। और साथ में वितीनिया, अनदर बॉलर, साथ में फैबियन रूइज, अनदर मैच्योर क्वालिटी बुलडॉग इन द मिडफील्ड। वाह, क्या मिडफील्ड थी भाई, कतल मिडफील्ड थी। और फिर इस टाइप की मिडफील्ड एज ए टीम तुम्हें अलाउ करती है तुम्हारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में, कि बॉल भी रख लेंगे मिडल में, टेम्पो भी कंट्रोल कर लेंगे, डिफेंस को शील्ड भी कर लेंगे, मूव भी बना लेंगे, प्रेस करके विदाउट बॉल पोजीशन रिगेन भी कर लेंगे। सर देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स, एंड आई ऑफन से ये जो मैच होते हैं ना, ये मिडफील्ड में जीते या हारे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लिवरपूल बहुत गंदी टीम होगी भाई। 3 महीने पहले तक लिवरपूल को सब बोल रहे थे, अरे भाई ये तो इस साल यूरोप की बेस्ट टीम है, लिवरपूल का तो कोई तोड़ नहीं है, मैच नहीं है। ऑब्वियसली लिवरपूल लीग जीत जाएगा, एक तरफा जीत जाएगा। बट इस मैच में हमने क्या देखा, 2 लेग में हमारा लेसन क्या है, कि दोनों टीम के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क दिखा। एक पका पकाया मैनेजर और उसके प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द गेम, एंड देन द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज सुपीरियर देन दैट टू ऑफ लिवरपूल। हम ग्रेवनबर्च, मैकलिस्टर, ये वितीनिया, नेविस और फैबियन रूइज की मिडफील्ड के आगे खाली दिखी, खोखली दिखी, फीकी दिखी लिवरपूल की मिडफील्ड, रूकीज वाली मिडफील्ड देखी। और ये बड़ा लाजमी था, बिकॉज आर्ने स्लॉट की गेम है ही नहीं। वो ग्रेवनबर्च से कभी डिमांड नहीं करता, वो मिकेलेस्टर से कभी डिमांड नहीं करता कि बॉल रखो रखो रखो, टाइट पोजीशन में रखो, रिटेंशन करो। नो, ही नोज ये ना मैकलिस्टर की गेम है, ये ना ग्रेवनबर्च की गेम है। तो फिर टेम्पो वाली गेम खेलनी पड़ती है लिवरपूल को। इट्स लाइक कि स्लॉट जो है उसका मैक्सिमाइज यूज कर रहा है, फिर टेम्पो की गेम में सामने वाली टीम ऐसी हो जिसके पास फिर गेंद आए, फिर वो तुम्हें गेंद के लिए नचाए, फिर वो अपने हिसाब से चीजें डिक्टेट करे। तो ये इस मैच का बहुत बड़ा फर्क था भाई। लुइस डियास, जोटा, गाकपो, सलाह, अटैक में कोई कमी नहीं थी। टार, रॉबर्टसन, वैन डाइक, कोनाटे, डिफेंस और फॉरवर्ड में ज्यादा फर्क लेवल में नहीं था। इट्स टो टू टो, बट सारी गेम डोमिनेट की गई, डिक्टेट की गई, चलाई गई, जीती गई मिडफील्ड में। दैट वाज एब्सोल्युटली बिग प्लस। अब सिटी को देख लो, अब सिटी स्ट्रगल कर रही है ना, मार्मूश, हालांड, डोकू, फोडन है, मतलब फॉरवर्ड सिटी में कोई कमी है, डिफेंस में भी उतनी कमी नहीं है। हालांकि एक्सपोज हो रहा है सिटी। क्यों एक्सपोज हो रहा है? मिडिल में रॉड्री नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बॉल रिटेंशन नहीं है, पोजेशन, गेगन प्रेस, वो सब चीजें नहीं है। तो फिर इट डजंट मैटर पेप का फुटबॉल कैसा है, क्या है। जब मिडफील्ड, जब इट्स लाइक मिडफील्ड ना इंजन होती है, हर टीम का इंजन होती है। और जब इंजन में खराबी होती है ना भाई, गाड़ी BMW हो खड़ी, ऑडी खड़ी हो, पोर्श खड़ी हो, रोल्स रॉयस खड़ी हो, इंजन में अगर दिक्कत होगी ना भाई, तुम यहां से यहां गाड़ी लेके नहीं जा पाओगे। तुम 1 किलोमीटर का सफर तय कर नहीं पाओगे। यहां तो पूरा पूरा सीजन का सफर तय करना होता है। ट्रॉफीज, बड़े बड़े टीमें बैठी है तुम्हें लटाने के लिए। तो फिर सिटी का एक्सपोज होना लाजमी है, और PSG का आगे जाना लाजमी है। लुइस एनरिको को तुम बिल्कुल हल्का मत लो भाई, ट्रैवल विनिंग मैनेजर है ये स्पेन के साथ भी बहुत कुछ उखाड़ सकता था, लेकिन टीम बना के स्पेन को दी इसने। इसका फुटबॉल जो फिलॉसफी है वो PSG में बिल्कुल मैच कर रहा है। और फाइनली जो हम PSG को बोलते हैं, ट्रोल करते थे, अरे क्या पैसा लगा दिया, परसेप्शन की गेम चली हुई है, बड़े बड़े नाम खरीदे जा रहे हैं, सुपरस्टार की टीम को असेंबल किया जा रहा है, सोल नहीं है क्लब में, कोई विजन नहीं है क्लब का। लुइस कैंपोस आया, ये आया, वो आया, चला गया, नेमार आया, मेसी आया, एम्बाप्पे आया, गया। इट वाज लाइक ए वन मैस्ड अप प्रोजेक्ट। बट फाइनली आई कैन से कि PSG कोई चीज रियलाइज हो चुकी है। इट्स लाइक PSG हैव लर्नड द लेसन द हार्डेस्ट वे। एम्बाप्पे खरीदा इतना महंगा, फ्री में गया, नेमार आया, कुछ नहीं उखाड़ा, मेसी आया, चला गया, स्टार को चेस करते रह गए, टीम ना बनी, ना ट्रॉफी आई, कुछ नहीं, नथिंग। बट नाउ
They have realized it and they have started from zero. ये जो ज़ाया एमरी को चांसेस मिल रहे हैं, ये जो बारकोला जैसे बॉलर है, न्यूनो मेंडेस जैसे प्लेयर हैं, अशरफ हकीमी जैसी साइनिंग है, जाओ नेवेस जैसा 20 साल का लड़का बड़ी बड़ी मिडफील्ड को पानी पिला रहा है, वितीनिया, फेबियन रुइज, एक लुइस एनरिके, एक क्वालिटी मैनेजर। तो अब तुम्हें फाइनली दिख रहा है कि भाई अब एक विजन है। अब सुपरस्टार खरीदे नहीं जा रहे, अब सक्सेस खरीदी नहीं जा रही, अब सक्सेस बनाई जा रही है, बिल्ड की जा रही है। दैट्स द की डिफरेंस। सिटी ने सक्सेस बनाई थी, बिल्ड की थी, पीएसजी उस सक्सेस को खरीदना चाह रहा था, बाय करना चाह रहा था, नहीं हो पाया। तुम्हें बनानी पड़ेगी टीम, तुम्हें प्लेयर सुपरस्टार तुम्हें बनाने पड़ेंगे, तुम्हें परसेप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर हाँ एक दिन आएगा जब एम्बापे जैसा प्लेयर बोलेगा नहीं भाई रियल मैड्रिड क्यों जाऊं, बार्सा क्यों जाऊं, सिटी क्यों जाऊं, शायद मैं पीएसजी के लिए खेल लेता हूं भाई, फ्यूचर है यहां बंदों का पोटेंशियल निकलता है। हालांड सिटी क्यों आया, रियल मैड्रिड छोड़ के, बार्सिलोना छोड़ के, बायर्न म्यूनिख छोड़ के क्यों आया? उसको पता है यार यहां मेरा पोटेंशियल का मैक्सिमम निकलेगा। ये इस टीम को सुपरस्टार बनाने आते हैं, इस क्लब को सुपरस्टार प्लेयर बनाने आते हैं। पीएसजी में ये चीज नहीं है, ये कल्चर है ही नहीं। फाइनली अगर तुम लुइस एनरिके के साथ आगे जाओगे, तुम इन यंगस्टर के साथ आगे जाओगे, एक प्रोजेक्ट बनेगा, सक्सेस सूनर और लेटर आएगी और फिर तुम्हारा परसेप्शन चेंज होगा। सक्सेस खरीदने वाले नहीं, सक्सेस बनाने वाले क्लब में आओगे फिर तुम। इट्स अ गुड स्टेप मैन। पीएसजी को तुम हल्के में मत आंको, ये डार्क हॉर्स से ज्यादा बड़े हैं इस बार चैंपियन लीग में। एंड दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। द सो कॉल्ड बेस्ट टीम ऑफ द यूरोप दिस सीजन एट देयर होम विद अ गोल एडवांटेज, knocked out by PSG, by young PSG team. Wow, man. Wow. What a win for PSG. Huge win.